कल तक हमारी चिच्ची के होने वाले पति थे और आज मेरे कुछ रिश्ते के मायने और जज्बात ना काफी गहरे होते हैं। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं आपको कैसे बता देती कि हमारे को जय हिंद पापा। कहिए। वर्षा, दरअसल समधी साहब को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनसे माफी मांगनी थी। आपसे एक विनती थी, अगर हो सके तो समधी साहब को बोलिए कि हम लोगों को माफ कर दें और बुलबुल को पग फेरे की रस्म के लिए यहाँ भेज दें। ठीक है पापा, बुलबुल पगफेरी की रस्म के लिए पुष्कर जरूर आएगी। हले पुष्कर जाएंगे? जी जय हिंद। क्या कहा कंवरसा ने? कंवरसा ने कहा बुलबुल पग फेरे की रस्म के लिए जरूर आवेगी। हमारे खाटू श्याम जी। बुलबुल के बाबा साहब का फोन आया था। वो चाहते हैं कि पगफेरे की रस्म के लिए बुलबुल पुष्कर जाए। इसमें पूछने की क्या बात है भाई? तुझे खुद ही मना कर देना चाहिए था। इतना धोखा दिया है उस घर ने हमें, वहां जाना तो दूर की बात, हमें उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए। विशेष भाई, अब जब रिश्ता जुड़ ही गया तो उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। उससे जुड़ी सारी पवित्र रस्में हमें अच्छी से निभानी चाहिए। पापा, देखा जाए तो एक माँ बाप की आंखें तरस जाती हैं अपनी बेटी को देखने के लिए शादी के बाद। और माँ बाप का तो हमेशा हक होना चाहिए अपनी बेटी से कभी भी मिलना चाहे तो मिल सके, उससे बात करने का, उससे रूबरू होने का। तो वैसे भी बुलबुल भी अपने माँ बाप से कभी इतनी दूर रही नहीं है। अब अगर आप इजाजत दे दें तो फिर बुलबुल अपने माँ बाप से मिल पाएगी। हाँ विशेष भाई, और पापा भी तो कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई। तो अभी ये गुस्सा पता नहीं कब खत्म होगा इनका गुस्सा। बस चुप हो जाओ दोनों। बिंदनी जाएगी, लेकिन इस घर की शगुन श्रृंगार की रस्म के बाद। जी। इसे सुलझना उससे भेज दे। एक बात सुन ले बेटा, तू ये जो रस्म है ना, इस घर की खास रस्म है, जहाँ पे बिंदनी जब पहली बारी अपने मायके जावे ना, तो सासर वाले उसे खूब अच्छे से तैयार करके सजा के भेजे, ताकि उसके परिवार वालों को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि बेटी के ससुराल में प्यार के साथ साथ किसी और चीज की कमी ना आए। पंडिका बेटा, ये ले बेटा, एक एक करके सारे गहने पहना दे बिंदनी को। मंगलम भगवान अरे भाभी, आंखें झुका के नहीं, ये भाई को आंखें मिला के देखिए। तक हमारी चिच्ची के होने वाले पति थे। आज मेरे कुछ रिश्ते के मायने और जज्बात ना काफ़ी गहरे होते हैं। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। दिल में एक डर सा है, एक धक-धक सी। क्या मैं थानेदार सा के बराबर हो पाऊंगी? जैसे वो चाहते हैं उसी सच्चाई से ही रिश्ता निभा पाऊंगी? ले बेटा, बिंदनी की मांग में सिंदूर भर दे।
बुलबुल को जल्द से जल्द अंबर के साथ वापस भिजवा देते हैं। अगर कंवर साहब से लेवाने आ गए ना तो वो जन्म प्रमाण पत्र जरूर मांगेंगे, और अगर उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये नकली है। हमारा झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। कॉपी कॉपी पुस्तक मारी रत्ती में उड़ा दो, कॉपी कॉपी पुस्तक मारी रत्ती में उड़ा दो, पहली फुर्सत देख के हमारी शादी करवा दो। हेलो। तुम पुष्कर वक्त पर पहुंच गई थी ना, देर तो नहीं हुई? नहीं। और वो वाटर बैग, उससे थोड़ा आराम मिला? जी। अब थोड़ा वक्त मिलेगा, इधर उधर होगी तो कुछ खा लेना, बेहतर लगेगा। जी, आप भी खा लेना। थोड़ी अलग लग रही है उन कपड़ों में। इसमें वो इसीलिए क्योंकि इसमें मैं अजमेर की वरदान सिंह की बीनी नहीं, अपने पुष्कर की बुलबुल लग रही हूँ ना, मेरी माँ की लाडो, इसीलिए। और माँ सा और बाबा सा तो बहुत खुश हो गए होंगे जब तुम पुष्कर पहुंची होगी तो। हरी माँ की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो तो खुशी में भी टपकते हैं और दुख में भी, एकदम बिन मौसम बरसात की तरह। वो क्या है ना, बहुत नरम है ना हमारी गुड़ की ढेली दिल से, इसीलिए तो मैं उन्हें गुड़ की ढेली बोलती हूँ। इतना मीठा बोलती है ना, इतना मीठा बोलती है ना। पता है जिन्होंने हमारे लिए सुगरे का चूरमा बनाया, उन्हें पता है ना मुझे उनके हाथ का बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा क्या बात है, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मैं भी खाऊंगा। लेने और ले। क्या हुआ, मैं नहीं आऊँ? नहीं नहीं नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि अगर आप थोड़ी देरी से आते, तुम्हारी गुड़ की ढेली के साथ हमारे को बहुत सारा समय मिल जाता ना, तो मैं जी भर के उनसे बात करती, इसीलिए। अब तो मैं और जल्दी आऊंगा, मुझे भी तो उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। अच्छा सुनो, पापा साहब को एक बार याद दिला देना, मैंने उनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, वो हमारी शादी रजिस्टर करवानी है ना, तो बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के रखेंगे। हाँ, बाबा साहब के तो सारे जरूरी प्रमाण पत्र और वो सब तो वो अपने पास ही रखते हैं संभाल के, और मैंने तो पता है मैं खुद ही ट्रंक से ले लूंगी। चलो मैं आ रहा हूँ, तुम कुछ खा लो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय। सुन, वो बुलबुल का नकली सर्टिफिकेट वो ट्रंक से निकाल के ले आ जल्दी से। वो किसी भी तरह कंवर साहब के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बच्चों, कंवर साहब ने मांगा तो वो तब के तब मैं देख लूंगा। तुझे पता है ना, बुलबुल नाबालिग है और ये सच किसी भी हाल में बाहर नहीं आ सकता। हमें सच छुपाना है, भूलना मत। संतोष साहब, कहाँ गटप लिया आप हमारे सारे जरूरी कागजात? मिल गया सर्टिफिकेट। जल्दी से सब साफ कर देती हूँ, वरना बाबा साहब बोलेंगे काम तो कुछ किया नहीं, सब फैला दिया। ओले, आराम से बुलबुल, होल्ड होल्ड होल्ड। वो संदूक की बॉटल में सर्टिफिकेट और मेरा हाथ पकड़ो, काम नाउ, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। थानेदार साहब, मैं गिर जाऊंगी। उसे तुम्हारा नाम तक ना पता था, तुम्हारे को पत्रकार साहब। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के वास्ते पहल तारीफ को ही करनी पड़ेगी बेटा।
सबसे पहले तो मुझे थानेदार साहब बुलाना बंद करो। व्योम मुझे पॉप्सी बुलाता है, वायु मुझे भाई बुलाता है, पुलिस स्टेशन में सारे जूनियर सर बुलाते हैं। तो ना तुम व्योम हो, ना वायु, ना जूनियर, तो फिर वही बुलाओगे ना जो तुम हो मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी बराबरी की हिस्सेदार मेरी जिंदगी में। तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वीर, वीर, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या नाम से नाम से मैं कैसे बुला सकती हूँ आपको? नहीं। काम डाउन। मेरे नाम से क्यों नहीं बुला सकती तुम? क्यों नहीं बुला सकती मेरे नाम से? इतना अच्छा नाम रखा है मेरे घर वालों ने। बुलाओगी तुम आज से वीर ही बुलाओगी, थानेदार साहब नहीं, वीर। हाँ, सिर्फ वीर। थानेदार साहब मैं वीर कैसे बुला सकती हूँ? अच्छा पकड़ो मुझे, पकड़ो, जोर से पकड़ो। 2, 3। बुलबुल का जन्म प्रमाण पत्र